He was the master of the world, a man whose empire was so vast it took months to cross. But did you know that the great Samrat Ashoka, the man who controlled the world's gold, spent his final days with nothing but a half-eaten fruit in his hand? आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर राजा ने सब कुछ क्यों खो दिया? आज हम जानेंगे सम्राट अशोका के फाइनल गिफ्ट के पीछे की कहानी और उस इतिहास को जो हमें शायद कभी बताया ही नहीं गया। वी ऑल नो अशोका द ग्रेट, वो सम्राट जिन्होंने कलिंगा पर फतेह हासिल की और उसके बाद शांति का प्रतीक बन गए। बट हिस्ट्री हैज़ अ डार्क साइड जिसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हिज फाइनल ईयर्स वर नॉट स्पेंट ऑन अ थ्रोन बट इन अ शेडो। इमेजिन बीइंग द पर्सन who unified India, only to be betrayed by your own blood and ministers. In his old age, Ashoka had a noble vision. वो लोगों के कल्याण के लिए संघ को 100 करोड़ सोने के सिक्के दान करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो 96 करोड़ तक पहुँचे, उनके अपने पोते और मंत्रियों ने बगावत कर दी। उन्हें डर था कि सम्राट राज्य का सारा खजाना खाली कर रहे हैं। इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। सबसे पहले अशोका को खजाने से दूर किया गया, फिर धीरे धीरे उनकी हर राजसी सुविधा ख़त्म कर दी गई। उनके सोने के बर्तनों को पहले चांदी के बर्तनों से रिप्लेस किया गया और फिर चांदी को मिट्टी के बर्तन से बदल दिया गया। आखिरकार वो सम्राट जो कभी पूरे के पूरे प्रदेश दान कर देते थे, आज सिर्फ अपने रोज़ के भोजन तक सीमित रह गए थे। एक सुबह सम्राट अशोका चुपचाप बैठे थे, हाथ में सिर्फ एक आधा आंवला लिए हुए, एक छोटा सा साधारण फल, वो भी आधा। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि अब यही छोटा सा फल उनकी पूरी दुनिया है, यही उनकी आखिरी संपत्ति है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे। उसकी जगह उन्हें गहरी शांति और सच्चाई का एहसास हो रहा था। उन्होंने एक मॉन्क को बुलाया और वो आधा आंवला उनके हाथ में रख दिया और कहा, इसे संघ के पास ले जाओ और उन्हें कहना कि जम्बूद्वीप का राजा जो कभी पूरे भारत पर राज करता था, आज सिर्फ इस आधे फल का मालिक है। लेकिन ये भी कहना कि ये दान उसी दिल से दिया जा रहा है जो अभी भी उतना ही विशाल है जितना कभी मेरा साम्राज्य हुआ करता था। उस पल सम्राट अशोका ने दिखा दिया कि राजा से उसका ताज छीना जा सकता है, उसका महल भी छीना जा सकता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व कभी छीना नहीं जा सकता। और शायद इसी में सबसे बड़ी सीख छुपी है। दान की कीमत सोने में नहीं बल्कि उसके पीछे के त्याग में होती है। उस फल की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वो फल लेने के बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा दिल को छूने वाला था। मोनेस्ट्री के हेड मॉन्क ने उस आधे आंवले से एक सूप बनाया ताकि हर एक भिक्षु उस आखिरी दान की एक बूंद पा सके। इस तरह सम्राट का आखिरी दान सब में बराबर बांट दिया गया। कुछ ही समय बाद अशोका इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले वो एक लेटर छोड़ गए थे जिसने उनके दान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उस लेटर में उन्होंने पूरी धरती संघ को दान कर दी थी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हिस्ट्री हैज़ अ डार्क साइड टू। इतिहास ने एक अजीब मोड़ लिया। अशोका के मंत्रियों ने उस धरती को वापस खरीद लिया, बचे हुए उन 4 करोड़ सिक्कों के बदले जो सम्राट अशोका दान नहीं कर पाए थे, ताकि अगले राजा को गद्दी पर बिठाया जा सके। सम्राट अशोका के पास उस वक्त सिर्फ आधा आंवला था, उन्होंने उसे भी बांट दिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। जब इंसान सब कुछ खो कर भी अपनी जेनरोसिटी नहीं खोता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी और रियल हीरो की कहानी सुनना चाहते हैं तो अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।